आप सभी को मैं एडवांस मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट के, जैसा कि मैंने आपसे बच्चों को एडवांस मेजर पेपर 1 में ही बताया हुआ था सेमेस्टर 8 के लिए, इसी प्रकार एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ब्रो, ठीक है। देखिए ये एडवांस मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी का है, जिसमें मॉड्यूल 1 आपका जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से दिया हुआ, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भू आकृति विज्ञान जिसे जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से कहते हैं, इसकी परिभाषा, प्रकृति यानी नेचर, स्कोप, एरिया जो है हमारे पास है, इसका विस्तार से आपको क्या करना, चर्चा करने बोला गया है, ठीक है। ये सवाल पेपर में 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है भू आकृति विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणा है, फंडामेंटल जियोमॉर्फिक कंसेप्ट जो है उसको समझाने बोला गया है, और भू आकृतियों के विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक है उनके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। फिर भू आकृतियों के विकास की अवधारणा को समझाते हुए जो ढाल विकास होता है या जो स्लोप डेवलपमेंट इसे कहते हैं, इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं इसका आपको आलोचनात्मक विवेचना आपको करने बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है मॉड्यूल 2 में अर्थ मूवमेंट्स के बारे में। तो जो फोल्ड और जो बेसिकली फॉल्ट्स में क्या अंतर होता है, यानी बलन एवं जो भ्रंश होता है, इसके बीच में क्या अंतर है, क्या अभिप्राय, ये बताना है। और विभिन्न प्रकार के जो बलन एवं जो भ्रंश है इनका आपको सचित्र जो वर्णन करने बोला गया है। फिर आपको बोला गया आइसोस्टेसी की अवधारणा को समझाइए तथा एरी, प्रैट एवं डेली के जो आइसोटेसी सिद्धांत है इसकी आपको तुलना भी करना बोला गया है। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या जिसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं, इस सवाल को तो स्टार मार्क के लिए ये सवाल पेपर पूछा जाए 100%। इसको विस्तार से व्याख्या करना है, उसके प्रमुख जो प्रमाण है और इसके जो महत्व है इसको समझाने बोला गया है। फिर है जियो सिंक्लाइन की अवधारणा को समझाते हुए जो पर्वत निर्माण के कॉबर के जियो सिंक्नल जो ओरिजिन थ्योरी है तथा साथ ही साथ होम्स के कन्वेक्शन करंट जो थ्योरी है, दोनों का आपको यहाँ तुलना करने बोला गया है। मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भू समतलीकरण जिसे ग्रेडेशन के नाम से जानते हैं, इसकी संकल्पना को स्पष्ट करें। अपक्षय, जो अपर्दन एवं जो निक्षेपण है, यहाँ पर जो भू आकृतियों के विकास में इसका क्या योगदान है ये बताने बोला गया। फिर अफवाह तंत्र से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के जो अफवाह प्रतिरूपों का वर्णन करना है और उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी है। फिर मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इसके प्रमुख जो मापदंड और जो भू आकृतिक अध्ययन में इसके महत्व की व्याख्या करनी है। फिर ड्रेनेज बेसिन तथा चैनल मॉर्फोलॉजी की अवधारणा को स्पष्ट करें और इसके अध्ययन का भू आकृति विज्ञान में क्या महत्व है ये बताने बोला गया है। फिर मॉड्यूल 4 का और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, छोटा नागपुर पठार की जो क्षेत्रीय भू आकृति विज्ञान की जो प्रमुख विशेषताएं इसका आपको वर्णन करने बोला गया है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि पलामू उच्च भूमि, राजमहल उच्च भूमि और कोल्हान क्षेत्र जो है इसकी भू आकृति जो विशेषता है उसका एक आपको तुलनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। और फिर मॉड्यूल 5 भी आपके सिलेबस के हिसाब से तो नगरीकरण, कृषि एवं जो जल संसाधन प्रबंधन में अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान अप्लाइड जो जियोमॉर्फोलॉजी इसकी भूमिका की चर्चा करें। फिर जलागम योजना एवं विकास, वानिकी, फिर क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास में भू आकृति विज्ञान के अनुरूपों को विस्तार से आपको चर्चा करने बोला गया। साथ ही साथ भू आकृतिक आपदाओं का आपको वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये था आपसे बच्चों का जिनका भी एडवांस मेजर पेपर 2 ज्योग्राफी है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो अगर आपसे बच्चों को ये वीडियो पसंद है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। अब जिनका भी इकोनॉमिक्स से, चलिए उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो एडवांस मेजर पेपर 2 इकोनॉमिक्स यूनिट 1 में आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संरचना है, तो शहरी एवं जो ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा देना है और दोनों के बीच में जो प्रमुख अंतर है इसको आपको स्पष्ट करने बोला गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख आर्थिक विशेषताएं इसका आपको विस्तार से चर्चा करने बोला गया। तीसरा क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक संरचना का वर्णन करें और ग्रामीण सामाजिक जो संरचना इसके जो प्रमुख तत्व है इसकी आप विवेचना करें क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राकृतिक संसाधन है इनकी भूमिका की चर्चा करें, ये संसाधन ग्रामीण लोगों के जीवन एवं जो आजीविका है उसको किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये बताना है। फिर यूनिट 2 में ग्रामीण शासन है, ग्रामीण शासन से क्या अभिप्राय है, इसके जो प्रमुख उद्देश्य है और इसके जो महत्व है इसका चर्चा करें। फिर भारत में पंचायती राज जो संस्था इसकी संरचना, कार्य और इसका जो महत्व है इसका विस्तार चर्चा करना है। फिर विकेंद्रीकृत शासन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है और इसकी सीमाओं का एक आपको आलोचनात्मक विवेचन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रामीण विकास पर विकेंद्रीकृत शासन का जो प्रभाव है इसका विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 9 में ग्रामीण उत्थान में जो सूक्ष्म वित्त है, जो माइक्रो फाइनेंस है, इनकी भूमिका का आपको चर्चा करने बोला गया है।
फिर है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली स्वयं सहायता ग्रुप, ये क्या होते हैं, और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में इनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। यूनिट थर्ड में ग्रामीण भारत में कृषि के बारे में है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान तथा रोजगार प्रदान करने में कृषि की जो भूमिका है उसका चर्चा करना है। फिर है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें और दोनों की जो प्रमुख विशेषताएं इसका चर्चा करें। फिर भारत में सीमांत, लघु, मध्यम, बड़े किसानों की अवधारणा को स्पष्ट करें। भारत में भूमि उपयोग, जो भूजोत एवं साथ ही साथ जो भूमि सुधार की आवश्यकता है एवं इनका जो महत्व है इसकी चर्चा करें। कृषि विपणन की अवधारणा को समझाते हुए कृषि उत्पादक को विपणन जो बेसिकली चैनल्स होते हैं और चैनलों एवं जो सहकारी विपणन की भूमिका है इसके बारे में आपको चर्चा करने बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 2 इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन रहा। तो आप सभी बच्चों को भी, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बताता हूँ। ये है आपका एडवांस मेजर पेपर 2 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यूनिट 1 बैकग्राउंड रीडिंग में डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवल राइटिंग एंड एंथोग्राफी। हाउ डज ट्रैवल राइटिंग कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ये बताना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इन ट्रैवल एंड हाउ आर द एक्सपीरियंस ऑफ मेल एंड फीमेल ट्रैवलर्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंशियली इन ट्रैवल राइटिंग, ये बताना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रैवल और एंड हाउ इज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द नेचर एंड फॉर्म ऑफ ट्रैवल राइटिंग, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवल राइटिंग एंड डिसिप्लिन नॉलेज एंड हाउ डज ट्रैवल राइटिंग कंट्रीब्यूट टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवल एंड रिलीजन एंड हाउ डू रिलीजियस जो जर्नीज होते हैं वो किस प्रकार इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रैवल राइटिंग्स को, ये बताना है। फिर अगला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म इन रिलेशनशिप टू ट्रैवल राइटिंग एंड हाउ डज वेस्टर्न ट्रैवलर रिप्रेजेंट ईस्टर्न सोसाइटीज एंड कल्चर, ये बताने बोला गया है। यूनिट 2 आपका टेक्सचुअल रीडिंग्स है जिसमें डिस्कस द करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैवल, नेचर एंड लोकल कल्चर इन वेरियस एलिमेंट्स पिलग्रिमेज टू तवांग, बताना है। और एनालिसिस करना है रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रैवल इन अमित घोष का जो डांसिंग कॉमेडी है, ये बताना है। एंड हाउ डज राहुल संकीर्तन रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन थ्रू ट्रैवल इन फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, ये डिस्कस करना है आपको। एनालिसिस द चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर रिप्रेजेंटेड इन फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास कि डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ लव, वार एंड जो विडोहुड है अमॉन्ग मुस्लिम वुमेन इन नाहिद गांधी लव, वार एंड विडो। फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन है 12 नंबर एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ्स एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन इन एलिजाबेथ विलियर्स में यू बी द मदर ऑफ ए 100 सन। फिर डिस्कस द रोल ऑफ जेंडर, फैमिली एंड वुमेन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ एलिजाबेथ विलियर्स में यू बी द मदर ऑफ अ बेसिकली 100 सन। और यूनिट 3 क्रिटिकल जो रीडिंग्स है बेसिकली, तो critically examine the role of gender and its representation in travel writing with reference to Susan Besnet's travel writing and gender। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि डिस्कस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ एंड द अदर इन ट्रैवलिंग राइटिंग विथ रेफरेंस टू कैजी ब्लंटन नरेटिंग सेल्फ एंड अदर द अदर एंड क्या है सचिदानंद मोहंती बियॉन्ड द इम्पेरियल आइज, ये बताना है। तो ये रहा आपसे बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 2 इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बाकी ये रह गया हमारे पास हिंदी और आपका सोशोलॉजी का। तो अगर आप सभी बच्चे इंग्लिश के स्टूडेंट को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। ये रहा आपका एडवांस मेजर पेपर 2 सोशोलॉजी का। यूनिट 1 वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसकी परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं, साथ ही साथ उद्भव का विस्तार से आपको चर्चा करना है। फिर वैश्वीकरण के उद्भव के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख कारक है इनका विस्तार से विवेचन करना है। फिर उदारीकरण से लिबरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं और इसका जो महत्व स्पष्ट करें। निजीकरण से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं जो इनका महत्व है इसके बारे में चर्चा करें। वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के बीच जो संबंध है इसको स्पष्ट करें, 5वां सवाल। यूनिट 2 में वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम की विस्तार से चर्चा करें और वैश्वीकरण ने विश्व अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, ये बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है वैश्वीकरण के तकनीकी आयाम को समझाइए और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में जो प्रौद्योगिकी की भूमिका है इसके ऊपर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में वैश्वीकरण के राजनीतिक जो आयाम है इनकी विवेचना करनी है और वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आयाम की चर्चा कीजिए और वैश्वीकरण ने संस्कृति एवं जीवन शैली किस प्रकार प्रभावित किया, ये बताने बोला गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयामों का विस्तार से चर्चा करना है। यूनिट 3 वैश्वीकरण के परिणाम आपका है। तो वैश्वीकरण और बढ़ती जो आर्थिक सामाजिक असमानता है इसके संबंध की आलोचनात्मक विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है वैश्वीकरण के कारण होने वाले जो भी पर्यावरण क्षरण है या लॉसेस है उनके बारे में आपको चर्चा करना है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्तावाद के विकास की व्याख्या करें और साथ ही साथ इसके जो सामाजिक प्रभाव इसकी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आपको विस्तार से चर्चा करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संदर्भ में वैश्वीकरण के जो प्रभाव है इसका आपको आलोचनात्मक विवेचन करना है और विशेष रूप से संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में धर्म के और महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव था इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो ये था आपसे बच्चों का एडवांस मेजर पेपर 2 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपसी बच्चों को सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिनका हिंदी है चलिए उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। ये है आपका एडवांस मेजर पेपर 2 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, इसका उद्देश्य और इसका जो क्षेत्र है इसके बारे में स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी के संबंध और इसके जो अंतर है इसको विस्तार से समझाना है। तीसरा क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी के जो वर्तमान स्थिति और इसकी जो संभावनाओं पर आपको विस्तार से चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्यालय हिंदी की जो प्रमुख विशेषताएं इनका वर्णन करते हुए इसके महत्व को स्पष्ट करें। यूनिट 2 में कार्यालय पत्राचार के बारे में, तो कार्यालय पत्राचार से आप क्या समझते हैं, इसके जो विविध प्रकार होते हैं उनका सामान्य परिचय देने बोला गया। फिर ज्ञापन और परिपत्र का अर्थ, इसका उद्देश्य और इसका जो स्वरूप है इसको स्पष्ट करें और दोनों में साथ में अंतर भी बताने बोला गया है। फिर पृष्ठांक और अनुस्मारक क्या है, इसके स्वरूप और इसके जो कार्यालय बेसिकली उपयोग है इसको आपको समझाना है। फिर है अगला क्वेश्चन कार्यालय सूचना और निविदा से आप क्या समझते हैं और इसके जो प्रमुख तत्व हैं और इसकी जो विशेषताएं इसका चर्चा करना है। यूनिट 3 में आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पूछा हुआ है, तो कार्यालय हिंदी की परिभाषा शब्दावली से क्या अभिप्राय है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसको समझाना है। कार्यालय हिंदी में पारिभाषिक जो शब्दावली इसकी आवश्यकता इसका महत्व पर विस्तार से चर्चा करना है। कार्यालय हिंदी के विकास की जो संभावना पर प्रकाश डालते हुए इनके सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौती है उसका चर्चा करना है। यूनिट 4 में टिप्पण प्रारूप संक्षेपण जो आप लोग पढ़ चुके हैं कभी न कभी सेमेस्टर एसी के पेपर में, टिप्पण का स्वरूप, विशेषताएं एवं जो उद्देश्य स्पष्ट करें। कार्यालय कार्यों में टिप्पण के महत्व को समझाइए। टिप्पण के जो भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएं उनका वर्णन करें और एक प्रभावी टिप्पण लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रारूपण से आप क्या समझते हैं, प्रारूपण के विभिन्न प्रकार, भाषा शैली एवं प्रारूपण की जो विधि का विस्तार से वर्णन करना है। फिर संक्षेपण की विशेषताएं एवं विविध जो स्पष्ट होते हैं विधि वो बताना है और कार्यालय में संक्षेपण लेखन के महत्व को प्रकाश डालने बोला गया है। तो इस प्रकार आपसी बच्चों का ये एडवांस मेजर पेपर 2 हिंदी के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपसे बच्चे इन वीडियोस को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सभी की मदद मिल सके। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि इसी प्रकार आपका प्यार हमें मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विश आपसे बच्चों को एग्जाम के लिए।